अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को करेले चिकन बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से, जो कि बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। ठीक है, तकरीबन एक छोटे साइज़ का प्याज है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट कर देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। थोड़ा सा प्याज को मैंने सॉफ्ट कर दिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे करेले। ठीक है, जिनको थोड़ी देर पहले मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए बॉईल कर दिया था। इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए आप लोग इसको थोड़ा सा बॉईल भी कर दिया करें, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। तो इसको थोड़ी देर फ्राई कर देते हैं। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने करेलों को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर दिया। आप लोग इसकी लुक देखें। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और फिर चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ तमाम को, उसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तमाम करेलों को मैंने निकाल कर रख दिया। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और उसी कढ़ाई में आप लोगों ने ऑयल ऐड करने के बाद प्याज का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे ही प्याज का पेस्ट आप लोगों ने ऐड करना है, इसको थोड़ी देर पकाना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे थोड़ी देर मैंने इसको पकाया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। ठीक है, चिकन आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है और उस वक्त तक पकाना है जब तक कि चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। तब तक आप लोगों ने इसको पकाना है। तो 2 मिनट मैं इसको अच्छे तरीके से पकाती हूँ, उसके बाद आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पकाना है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं इसको पकाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। माशाल्लाह से अदरक लहसुन की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, हस्ब ज़ायका नमक, धनिया पाउडर, इसके अलावा पेपरिका पाउडर, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से चिकन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया और एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। इसके साथ साथ जो हम लोगों ने करेलों को फ्राई करके रखा था वो ऐड कर देंगे। और ये ऐड करने के बाद इसकी मिक्सिंग पे ज़्यादा ज़ोर दिया करें, तो मैं इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आप लोगों को इस रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग इसकी मिक्सिंग कर दें तो इसको कवर करके हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पकाएं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसको हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पकाया है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ये देखें कितनी अमेजिंग तरीके से चिकन भी गल चुका है और करेले भी गल चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। ये 2 मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने तमाम मसालों को इसमें मिक्स कर दिया और एक अमेजिंग सी लुक आ चुकी है, फाइनल लुक। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।